हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम जौहरी और आप देख रहे हैं प्रॉफिट पल्स। आज हाज़िर हूँ आपके साथ एक पीएनसी इंफ्राटेक के शेयर को कवरेज करने के लिए। हमारी वीडियो पर एक कमेंट आया था भास्कर पटेल जी का, जिन्होंने पीएनसी इंफ्राटेक के बारे में जो जानकारी जानना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी जो भी जिन्होंने भी इस पीएनसी शेयर के को एक होल्ड किया हुआ है, या वो सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, तो क्या इसको हम परचेजिंग बन सकती है या नहीं बन सकती है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए खास रहने वाला है। तो चलिए अब आइए बात करते हैं इसको वीडियो पर। करंट में अगर मार्केट में देखें इस टाइम, तो ये 289 रुपये 15 पैसे पर इस टाइम शेयर चल रहा है। 22 तारीख 9:30 हो रहे हैं और आज भी ये 0.5% इस टाइम जो है वो डाउन चल रहा है जिसमें। और वहीं अगर मैं बात करूँ पिछले 5 दिनों में भी, तो 5 दिनों में भी इसमें 1.28% का इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। वहीं 1 मंथ की बात करूं तो 1 मंथ में भी 15.41% का भी इसमें लॉस देखने को मिला। वहीं 6 मंथ्स में देखें तो 6 मंथ्स में भी 44.06 या 03% का लॉस देखने को मिला। और वहीं अगर 1 ईयर में देखूं तो 1 ईयर में 11.11% का इसमें लॉस देखने को मिला। तो शेयर ने काफ़ी ज़्यादा निराश कर रखा है अपने इन्वेस्टर्स को। और उसके पीछे की वजह क्या है, वजह आपको पता ही है कि जो एनएचएआई के अगर जो भी ऑर्डर होते हैं उस पर बैन लग चुका है। मतलब इसको ऑर्डर वो नहीं मिलेंगे। इस कंपनी के ऊपर एक बैन लगा दिया है सीबीआई ने, जब इसके ऊपर एक एफआईआर अगेंस्ट इसके करी थी, तो उसके ऊपर एक बैन लग चुका है अगले 1 साल तक, यानी कि 18 अक्टूबर 2024 से लेके और अगले 1 साल तक इसको कोई भी ऑर्डर एनएचएआई की तरफ से जो ऑर्डर होगा वो नहीं मिलेगा। तो बाकी जो इसके ऑर्डर चल रहे हैं वो ऑनगोइंग वो ऐसे ही रहेंगे, उन पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मगर जो आगे नए ऑर्डर हैं वो उसको आगे नहीं मिल पाएंगे। और देखिए, ऑर्डर अगर नहीं मिलेंगे तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी, क्योंकि इसका रिवेन्यू जनरेट जो करती है वो 60% इसकी एनएचएआई ऑर्डर से करती है। अब एनएचएआई ऑर्डर अगले 1 साल तक नहीं मिलेंगे। हाँ, हालांकि शेयर बहुत डाउन चल रहा है, तो ये तो कहा जा सकता है भाई कि शेयर डाउन चल रहा है, अपने 52 वीक के लो पर आ चुका है। तो वहीं अगर मैं देखूं एनालाइज में, अगर इसको देखिए कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और वहीं अगर इसके क्वार्टर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए सेल्स पर इसके इम्पैक्ट भी पड़ा है। सेल्स इसकी पहले से बहुत कम हो गई है। सितंबर 2024 में जो ये तिमाही नतीजे आते हैं, इसमें देखिए इसकी पहले से सेल्स भी कम हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो भी पहले से कम हुआ है। और सेम अगर मैं बात करूं इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करूं तो 10% में 33% की ग्रोथ है, और 5 ईयर्स में 22% की ग्रोथ है, और 3 ईयर्स में 24% की। और अगर मैं इसकी बैलेंस शीट पर देखूं तो देखिए कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। वो ये है कि इसके जो कर्जा है, जो इसके ऊपर कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स जो है वो इसके पहले से इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता कि अगर कंपनी के जो उधारी है अगर वो बढ़ रही है ज़्यादा, तो या सेल्स बढ़े प्रॉफिट बढ़े, उसके साथ अगर थोड़ी बहुत उधारी बढ़ती है तो चल सकता है। मगर सेल्स भी आपकी डाउन हो रही है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं है, और आपके ऊपर कर्जा और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है शेयर पर। वहीं अगर टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो देखिए टोटल लाइबिलिटीज़ इसकी जो अब हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 16,928 करोड़ की। और वहीं अगर आगे उसके इन्वेस्टर्स पे एक बार निगाह डालें तो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स के पास इसकी 56.07% की होल्डिंग है, एफआईए इसके पास 10% की होल्डिंग है, और डीआईएस के पास 25.50% की होल्डिंग है। और अब इसको जरा हम थोड़ा टेक्निकल में देख लेते हैं। तो देखिए टेक्निकल में इसको मैंने देखिए इसके चार्ट को हम ज़रा एक बार देखेंगे तो करंट में जो अभी ये चल रहा है, देखिए इसमें डाउनफॉल चल रहा है बहुत ज़्यादा। और अगर मैं इसकी बात करूँ देखिए मूविंग एवरेज पर, अगर मूविंग एवरेज की मैं बात करूँ तो देखिए 200 को भी इसने मतलब बहुत पीछे छोड़ दिया है। 200 मूविंग एवरेज ऐसा होता है कि अगर हम इससे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ देख सकते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है। मगर यहाँ पर उसने ये देख सकते हैं कि आप 200 मूविंग एवरेज को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है।
तो ये बहुत ज़्यादा एक कोई यहाँ पर बेस बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई सपोर्ट लाइन नहीं बन रही है। अगर कहीं सपोर्ट लाइन बनती है तो कहा जा सकता है कि हाँ शेयर में कहीं ना कहीं कुछ आगे बन सकता है। और वहीं अगर मैं इसके पिछले बात करूँ तो देखिए सीधा सीधा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो इसके ऊपर वही इम्पैक्ट पड़ा है जिसके ऊपर 1 साल का बैन लगा है। और अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो यहाँ देखिए मूविंग एवरेज पर इसने जब सपोर्ट लिया था तो यहाँ हमें देखिए देखने को मिला था कि एक अच्छा थोड़ा बहुत उछाल 4 से 5 दिनों में बनता हुआ दिखा था। और उसके बाद भी कई मौके बने, देखिए मौका यहाँ पर भी बना, ये भी मौका बना था यहाँ पर परचेजिंग का। और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ थोड़ी मूवमेंट अप मूवमेंट देखने को मिली हमें इस शेयर में। मगर अब जो है वो 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रहा है। और अगर मैं आरएसआई के स्ट्रेटजी पर अगर देखूं मैं इस शेयर को तो आरएसआई स्ट्रेटजी भी अभी ब्लो ही चल रही है 35 से। तो ये भी एक अभी नहीं कहा जा सकता है कि शेयर रुकेगा कहाँ। अगर शेयर कहीं बेस बनाता है, कहीं सपोर्ट लेता है तो एक कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है इस शेयर का। मगर ये शेयर तो डे बाय डे फॉलिंग हो रहा है। और वहीं अगर देखें इसकी आरएसआई देखिए अभी इस टाइम जो चल रहा है वो करंट में चल रहा है 27 के आसपास चल रहा है। और ये एक अच्छा साइन नहीं है अभी। यहाँ अगर कहीं ये 35 के ऊपर आता है और कोई ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल बनती है तो यहाँ एक परचेजिंग टाइम हो सकता है, मगर वो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि ज़्यादा सेलिंग की इसमें चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों का जो एक डर है वो इसमें बन चुका है क्योंकि कंपनी के ऊपर ऑर्डर के ऊपर बैन लगे हैं। ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब कंपनी को ऑर्डर नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं। और मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मेरा सजेशन तो अभी नहीं बनता। और अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है शेयर को तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी भी शेयर के बारे में वीडियो चाहिए और आप किसी को भी कवरेज करवाना चाहते हैं शेयर को तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि हमारे ये जो एक सब्सक्राइबर है, आप क्या नाम है, भारती पटेल जी, और उन्होंने मुझसे बोला था कि प्लीज़ सर पीएनसी इन्फ्राटेक के बारे में बताइए। तो ये वीडियो मैंने उनके कहने पर उनके लिए बनाई है। और इससे रिलेटेड जो भी इस स्टॉक को परचेज़ किए हुए हैं या होल्ड किए हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आप भी ऐसी चाहते हैं कि आप भी किसी शेयर को कवरेज करवाना चाहें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।